बीच परम पूज्य शताब्दी तीर्थाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुतसंवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। सौम्य गंभीर नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि फैमिली से ना बने तो हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, फैमिली से ना बने तो हमें फैमिली से बनाना चाहिए। आजकल सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबकी अपनी अपनी मनस्थितियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली से नहीं बनती और हम सोचते हैं कि दूर हो जाना श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी विषय को आप हर परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयास करें। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उन्होंने दूर होने के लिए जन्म नहीं दिया। आप बोलोगे कि हमारे माँ का नेचर ऐसा है, हमारे पिताजी का नेचर ऐसा है। जब आप छोटे थे तो आपका नेचर कैसा था? कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, वो छोटी छोटी बातों पे जिद करता है, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा देता है। तो आपने तो बचपन का जीवन भी ऐसे ही जिया होगा। तो मेरा मानना है कि नहीं बनती है तो फैमिली के साथ फिर भी एडजस्ट करके रहें। और अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत होती हैं तो दूरी बना करके संक्लिष्टता से रहित जीवन जीना ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर भी परिस्थितियाँ कोई भी हों, माता पिता को छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा समझिए। बोरीवली मुंबई से अनीता जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, माँ सीता किसकी पुत्री थी? आगामी शास्त्रों में माँ सीता रावण की पुत्री बतलाई गई है, कृपया समाधान करें कि सत्य क्या है। देखिए, आगम में उभय वाक्य को प्रमाण माना है। दो आचार्यों ने अगर दो बातों का कथन किया है तो हम अभी केवली नहीं हुए, ना हमारे पास अभी केवली हैं। तो आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि हमें दोनों बातों को प्रमाण मान के चलना चाहिए। अब विषय की और गहराई पर लाते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम निर्णायक नहीं हो सकते, क्योंकि हम अभी पूर्ण ज्ञान के ज्ञाता नहीं हैं। तो भाई वाक्यों को, दोनों आचार्यों के दोनों प्रमाणों को स्वीकार करके चलना चाहिए। अब एक जगह ये आया है पद्म पुराण जी में कि सीता जनक की पुत्री थी। उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी कृत उत्तर पुराण में आया है कि सीता रावण की पुत्री थी। कोई बात नहीं, दोनों वाक्यों को प्रमाण मान के चले। श्रद्धा एक पर ही होती है, मानता हूँ, एक को अपने जीवन के तत्वों का आधार मान ले, लेकिन हमको दोनों वाक्यों को प्रमाण मान के चलना पड़ेगा। वीरसेन स्वामी कहते हैं कि एलाचारा जिह्वा न हिल्लज्जई, कि एलाचार तो अपनी इसी कारण तलाक के केस बढ़ते हैं आदि। क्या ऐसी शादी उचित है, कृपया समाधान करें। देखिए, जो अपन कारण समझते हैं सिर्फ वही कारण नहीं है। एक कार्य के पूरे होने पर बहुत सारे कारण भी सामने देखे जाते हैं। अभी कोटा में बहुत सारे सुसाइड केस आए। जब तक मैं कोटा रहा तब तक एक भी नहीं आया। चातुर्मास हो, चाहे गर्मी का प्रवास हो या चातुर्मास के बाद का प्रवास हो, कभी कोई एक भी, मुझे तो एक भी केस सुनने को नहीं आया। वास्तविकता क्या है कि आपने को बताया गया कि बच्चों को पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ों का प्रेशर है। उनको बुरी आदतें लग जाती हैं। अब नशा करने की आदत लग गई, पैसा नहीं है, किसी दोस्त से पैसा ले लिया,
अथवा किसी ने किसी के साथ कोई वीडियो बना ली, फ़ोटोज़ खींच ली, तो कुल मिला के सारी प्रॉब्लम्स भी है। एकदम बच्चे के पास केवल पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। ऐसे ही जो आजकल तलाक हो रहे हैं या भाग रहे हैं बच्चे, अंतरजातीय या इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, उनका कारण केवल जो आपने कहा वो अकेला नहीं है। माता पिता ने जो बाहर पढ़ने भेजा है उसका भी बहुत गहरा इफ़ेक्ट है। सबको करियर दिखता है, हमको अपने जॉब से रिलेटेड हस्बैंड या वाइफ चाहिए, क्योंकि हर किसी को पैसा दिख रहा है, इमोशंस नहीं है। मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ। ज्ञान अर्जन सर्वश्रेष्ठ विद्या है, लेकिन विद्या प्राप्त करना और अपने धर्म को, चारित्र को खो देना, ये विद्या का फल नहीं है। विद्या की प्राप्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए की जाती है, धनार्जन केवल धनार्जन के लिए नहीं। तो बच्चों को जब अकेले रहने की आदत हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़की को आदत हो गई कि नो रोका नो टोका, लड़के को आदत हो गई इसको अपने हिसाब से जीने की। अब शादी के बाद जो रोका टोकी होती है तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। अभी मेरे पास एक केस आया था, लड़की ने कहा हमको तो डिवोर्स चाहिए, रहने ही नहीं है। जब पूरी तहकीकात की गई तो कारण क्या था, लड़का पुणे में जॉब करता था और लड़की को कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया, तो वो खुशी खुशी अपने माता पिता की सेवा के लिए आ गया। जॉब भी और सेवा भी, था वो गांव का, बुंदेलखंड का। अब लड़की वहाँ गांव और मैं गोबर गाय कब तक देखती, उसने कहा मैं तो नहीं रहूँगी। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा समझिए। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, कर्म के क्षयोत्सव और सरस्वती सिद्धि के लिए कौन से व्रत को जीवन में धारण करना चाहिए और व्रत किस विधि से करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, श्रुत ज्ञान संबंधी जो भी व्रत हैं वो आपके ज्ञान की वृद्धि के साधन बनते हैं बहिरंग रूप से, लेकिन जो आगम में उल्लेख आया है, अगर ज्ञान की वृद्धि चाहिए है तो जितनी अधिक विशुद्धि होगी उतना अधिक ज्ञान का क्षयोपशम मिलेगा। अक्सर लोग केवल पढ़ाई 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 में लगते हैं। मेरा मानना है कि विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। मैं तो जब भी एग्ज़ाम के लिए जाता था या एग्ज़ाम की पढ़ाई करता था, शाम को मंदिर शांति से बैठ के माला फेर के आता था, और मैंने फिर उसके बाद आके बुक खोली और जो जो क्वेश्चन पढ़े वही आए, क्योंकि मैं विशुद्धि से काम करता था। ज्ञान की उपलब्धि विशुद्धि से और ज्ञान का हिरास संक्लेशता से। सुख का साधन भी विशुद्धि है, दुख का साधन भी संक्लेशता है। तो व्रत आचरण करें, कोई भी जो शुद्ध ज्ञान संबंधी है या फिर शुद्ध पंचमी आदि का व्रत करते हैं, ज्ञान की वृद्धि निश्चित होगी, लेकिन जितनी अधिक विशुद्धि होगी उतना अधिक ज्ञान का क्षयोपशम होगा। कल क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आप सब जान सकते हैं। केवल शुद्ध ज्ञान अकेले से विशुद्धि होना चाहिए। और जिसके पास संक्लेशता है, अगर ज्ञान की प्राप्ति का, सरस्वती की प्राप्ति की संक्लेशता भी है तो भी वो आपको आराधना सरस्वती की सिद्धि होने नहीं देगी, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आजकल अधिकतर यह देखा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा तो बिल्कुल लुप्त होते जा रही है। अंग्रेजी का प्रयोग करना बुरा नहीं है, परंतु अपनी मातृभाषा को भूलना बहुत बुरा है। तो जिज्ञासा यह है कि अपनी मातृभाषा लोग भूल रहे हैं, अपनी भाषा को भूलने से धर्म और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृपया समाधान करें। देखिए, एक बड़ी समस्या है कि हम जिससे राग करते हैं उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। कभी आप इतिहास के और विज्ञान के पन्नों में जाना, हिंदी भारत की भाषा नहीं है। खोजिए, भगवान ऋषभ देव के समय से प्राकृत चलती थी, फिर उसके बाद अपभ्रंश आई, फिर उसके बाद जब विदेशी आक्रमण भारत में हुए 800 साल 1000 साल पहले, तो वो लोग अपनी हिंदुस्तानी भाषा लाए।
पुर्तगाल हिंद तरफ से वो आए तो वो वहाँ से हिंदुस्तानी भाषा लाए, और जब वो हिंदुस्तानी भाषा लाए तो उसी में वो अपनी बात करते थे, युद्ध करते थे। अपभ्रंश और वो हिंदुस्तानी भाषा मिल करके हिंदी हो गई, और वो हिंदी भी अब बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होती जा रही। जैसे अपन बोलते हैं वहीं शब्द है वहाँ ही, उसको इन शॉर्ट कह देते हैं अपन लोग वहीं। इस ही लिए आप कहते हो, इसीलिए बुंदेलखंड जाओ तो इसे ही लिए। तो अपन उस भाषा को और बिगाड़ते जा रहे हैं। तो यद्यपि वर्तमान की जो आप भाषा कह रहे हो, भारत की मातृभाषा हिंदी, वो वर्तमान की अपेक्षा से है। पूर्व काल से इतिहास उठाएंगे तो हिंदी 800 साल पहले से नहीं थी, उस समय प्राकृत और अपभ्रंश ही चलती थी। फिर भी पाश्चात्य भाषाओं की जगह आपको जो देश में भाषा प्रचलित है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक के लोग कन्नड़ ही बोलते हैं, आप हिंदी में बात करो उनको समझ में आती है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देंगे, बिल्कुल रिप्लाई नहीं देंगे। आप पूछिए आप कहाँ से हैं तो देखते रहेंगे, बोलेंगे हिंदी नहीं आता। अब हिंदी नहीं आता तो हिंदी नहीं आता कैसे बोल रहे हैं? वो ये देखते हैं कि आप हमसे हमारी भाषा में बात करें। तो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल टंग है, उसको बचा के रखना चाहिए। और सरकार की एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के काम हो, ऑफिसेज हो, फॉर्म फिलअप करना हो, स्कूल का हो, आपको हिंदी की भाषा भी कहीं ना कहीं ऑप्शनल में रखना ही चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारे सारे काम चलते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी रुचि, अपन कभी किसी को किसी भाषा में नहीं बांध सकते, ऐसा समझिए। कोटा से हिमांशी जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, जब हम भक्तांबा जी पढ़ते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हम कुछ शब्द अशुद्ध पढ़ते हैं, इससे हमें कोई दोष लगता है क्या? हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, जब प्रारंभ अवस्था में आप अभ्यास कर रहे हैं या फिर स्तोत्र आदि का पढ़ना सीख रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता पूर्वक होता है। लेकिन आपने अगर गलत सीख लिया और गलत कोई सही मान के चलोगे तो काम नहीं बनेगा। प्रारंभ अवस्था में जब अपन सीखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अशुद्ध उच्चारण का फल भी अशुभ ही मिलेगा। आगम में इसको ज्ञानाचार के अंदर रखा है, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, उभय शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धियों के लिखा है। हमें शब्द के उच्चारण को गलत नहीं करना चाहिए, उससे भी आपको आश्रय होता है, लेकिन नहीं बनता इसलिए हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा करना भी अज्ञानता है। सीख लें, गुरुजन हैं, विद्वान हैं, उनसे सीख लें। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में सब चीज़ है, आप वहाँ से सीख लें, लेकिन शुद्ध उच्चारण सीख करके करें तो श्रेष्ठ है। 5 दिन लेट प्रारंभ करें, लेकिन सही ढंग से करें, वो अच्छा है। आदित्य जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जैन भगवान को भी मानना और दूसरे भगवान को भी मानना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें। देखिए, सबकी अपनी अपनी रुचि है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, जिनको वीतरागता से राग है वो अरहंत परमेष्टि की सेवा करते हैं, जिनको सरागता से राग है वो सबकी अन्य दर्शन की भी पूजा करते हैं। तो अपना अपना अभिमत है, आप किसी के धर्म के परिवर्तन नहीं कर सकते। आप शिक्षा दे सकते हैं, बाकी उनकी निजी भवितव्यता। तो मेरा कहना है कि जिसको वीतरागता पसंद है, जिसको मुक्ति की अभिलाषा है, वो वीतरागता की ओर आएगा। जिसको संसार की अभिलाषा है वो सरागता की ओर जाएगा। आप अगर वीतरागता को चाहते हैं, मुक्ति को चाहते हैं, तो अरहंत परमेष्टि के चरणों में आए। आप सरागता और संसार को चाहते हैं तो रागी द्वेषियों के पास जाएं। ये अपन किसी को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन दर्शन स्वतंत्र हैं, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा, और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से ही तैयार रहें।
स्थान आपका नियुक्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं दिनेश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे छतरपुर से अक्षित जैन। आइए अक्षित जैन आ जाइए। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मैं एक दिन चिंतन कर रहा था। हाँ पूछिए बेटा। पूज्य गुरुदेव, मैं एक दिन चिंतन कर रहा था कि जिस तरीके से हम झूला झूलते हैं वो ऊपर जाता है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब वह नीचे आता है तो बहुत दुख होता है। इसी तरह पूज्य गुरुदेव हमारी ज़िंदगी है, इसमें बहुत सुख है दुख है। तो पूज्य गुरुदेव हम दोनों को समतुल्य कैसे बना के रखें कि अगर सुख हो तो हम ज़्यादा सुखी भी ना हो और दुख हो तो ज़्यादा दुखी भी ना हो। देखिए, अच्छी जिज्ञासा है। सुख और दुख ये जीवन के हिस्से हैं। और मैं आपसे कहूँ, अगर साइकोलॉजी में जाते हैं, दार्शनिक तत्व पर जाते हैं, तो ये आपकी मान्यता है। अभी किसी की शादी हो रही हो तो उसके ससुर उसको ऑडी गिफ्ट कर दें तो अच्छा फील करेगा कि यार हमको यार ऑडी मिली है। उनके ससुर अगर उनको कोई बंगला दे देते हैं तो और खुश हो जाता है कि मुझे बंगला मिला है। और अगर कुछ नहीं दिया तो उसको लगता है कि यार कुछ भी नहीं दिया, वो दुखी हो जाता है। वास्तविकता में ये सब मान्यताएं हैं। सुख दुख केवल कल्पना है। इस पंचम काल में, इस पंचम काल का जो नाम है वो दुखमा नाम है। दुखमा काल है ना। तीसरा जो काल था वो सुखमा दुखमा था। तीसरा काल था सुखमा, फिर चौथा काल हुआ सुखमा दुखमा, कि सुख ज़्यादा मिलेगा दुख कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा, दोनों चलेंगे। लेकिन अब ये जो पंचम काल है इसका नाम है दुखमा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा। तो अपन जो कल्पना कर रहे हैं सुख की कल्पना है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, मैं आपको अपनी बात ले लेता हूँ। मुझे बहुत लोग सुनते हैं, मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं। हर दूसरा आदमी मुझसे ही बोल के जाता है कि महाराज जी आपके प्रवचन सुनते हैं लाइफ चेंज हो गई। तो मुझे फील होगा मैं बहुत सेलिब्रिटी हो गया हूँ। ये मेरी विपरीत मान्यता है। जब तक मेरा पुण्य तब तक लोग मुझे चाहते हैं, जिस दिन पुण्य खत्म होगा कोई नहीं चाहेगा। तो सुख दुख दोनों मान्यताएं हैं। झूला ऊपर जाता है, अपन को लगता है बढ़िया है, और रस्सी ऊपर टूट जाए तो मालूम चल जाएगा कि सुख क्या होता है। तो बेटा वर्तमान में जो कुछ भी है ये सुख दुख की कल्पना है, मान्यता है। सुख दुख नहीं है। हमारा मूड जैसा है, हमारा मन जैसा है, हमको चीज़ें वैसी ही लगती हैं। हम अपने अंतरंग को व्यवस्थित करेंगे अगर, तो बाहर की सारी चीज़ें व्यवस्थित दिखेंगी। मन अगर तुम्हारा उदास हो जाए ना तो अच्छी जो चीज़ें चलती है ना वो भी बुरी लगती हैं। और मन अगर अच्छा हो जाए तो कितनी कुछ गड़बड़ हो जाए उसको तुम बहुत लाइटली लेते हो। तो अपन मान्यताओं को देखें। सुख दुख जो है वो जीवन का हिस्सा है, आते जाते रहेंगे। उन सुख दुख में हमें सुखी दुखी नहीं होना है। प्रयास इसका है, इसके लिए मध्यस्थ होना पड़ता है, तटस्थ होना पड़ता है। चेहरे पर मुस्कुराहट हो लेकिन अंदर इस बात का ठोस विश्वास हो कि जो कुछ भी बाहर चल रहा है ये सब माया जाल है, अपना कोई नहीं। जब किसी का कोई ख़त्म होता है ना, लोग रोते हैं, उसके परिवार के लोग भी रोते हैं, और 2 4 5 दिन बाद सब वैसे ही व्यस्त हो जाते हैं। तो संसार का चक्र है, ऐसा समझिए। मोहित जैन इसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम पर थोड़ी सी भी समस्या आती है तो हम विचलित हो जाते हैं और देवशास्त्र गुरु को छोड़कर हम इधर उधर भागने लगते हैं। ये मिथ्यात्व इतना ज़्यादा हम पर हावी हो गया गुरुदेव, इससे कैसे बचा जाए और क्या हमें करना चाहिए, प्रकाश डालिए। देखिए, आचार्य भगवान कहते हैं भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन 4 से जो बच जाएगा वो देव शास्त्र गुरु की शरण में रह जाएगा। भय, आशा, स्नेह, लोभ। जब भय होता है
तो व्यक्ति कुछ भी करने तैयार हो जाता है। अपन ने कहानी पढ़ी कि स्वयं चक्रवर्ती जैसे जीव ने नमोकार मंत्र को पैर से लिख दिया, जल में लिखा ना, क्यों लिख दिया? भय, आशा, चीज़ों की आशा और इच्छा आकांक्षा रहती, वांछा रहती, तो जीव देवसास गुरु की सन्निधि छोड़ देता है। स्नेह राग के कारण भी जीव पूर्व के राग को या वर्तमान के राग को नहीं छोड़ पाता, और अंत में कह रहे हैं लोभ, वो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व में ले जाके जीव को छोड़ता है। वीतरागता की शरण में रहेंगे तो वीतरागता मिलेगी। देखो जिसके पास जो होता है वो वही देता है ना। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जानवर पालना चाहिए कि नहीं। उसने पूछा श्वान के लिए, कुत्ते के लिए पालना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा जो जो होता है वो वही पालता है। फिर उसने बोला मैं समझ गया, मैं नहीं पालूंगा। अब समझना भाई, जो है और जिसके यहाँ ये हिंसक जीव होते हैं उनके यहाँ कभी साधु आहार करने नहीं जाते। इसलिए ये तो विषय मैंने बीच में ले लिया था। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। गणित के अध्यापक गणित की विद्या देते हैं, विज्ञान के अध्यापक विज्ञान की विद्या देते हैं, वीतरागता के अध्यापक वीतरागता की विद्या देते हैं। तो हमें वीतरागता के पास रहना चाहिए। भय, आशा, स्नेह, लोभ को छोड़ना चाहिए। अगर मिथ्यात्व छूट गया, आपकी विपरीत श्रद्धा छूट गई, समझ लो संसार चुल्लू भर रह जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ पूर्वक बिना डरे गुरुओं की चरण शरण को प्राप्त करके मिथ्यात्व को छोड़ देना चाहिए। जिसने मिथ्यात्व छोड़ दिया, समझ लो उसने भगवान बनने का रास्ता खोज लिया, ऐसा समझिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे खुशी जैन। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि मैं मेरे जीवन में कोई भी काम करना चाहता हूँ, उस काम में पॉजिटिविटी है, लेकिन मुझे उस काम को करने में बहुत ही डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, और ये हमेशा ऐसा होता है जिससे मैं उस काम को कर नहीं पाता हूँ। ऐसा क्यों गुरुदेव? उस डर को मुझे निकालना है। बहुत अच्छी बात। देखिए, वो डर को निकालने के लिए आपको उस डर से लड़ना पड़ेगा। हम भागते हैं और भागते हैं तो वो हावी होता है। आप समझना, अगर कोई जानवर आपके पीछे भाग रहा है, अगर आप रुक के पलट गए तो जानवर भागेगा। जब आप डरते हो तो चीज़ें आपके ऊपर हावी होती है, जब आप लड़ते हो तो आप चीज़ों के ऊपर हावी होते हो। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, आज से एक प्रयास कर ले। मैं आपको एक अभ्यास बता देता हूँ। हर दिन एक निर्णय लें, कोई भी छोटा सा, कि आज मैं 2 बजे से लेके 2 बजे के 15 मिनट तक मौन रहूँगा। एक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कि आज मैं छोटे छोटे टारगेट सेट करें। आज मैं चीकू नहीं खाऊंगा, आज मैं 1 जोड़ी कपड़े में 2 जोड़ी कपड़े में ही दिन निकालूंगा, आज मैं 1 घंटे फ़ोन नहीं चलाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दें कि आज देखो मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, आज मैंने टारगेट पूरा कर लिया। ऐसा अगर आपने 100 दिन कर लिया तो 101वें दिन आप जीवन का कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट सेट करना पड़ेंगे, तब आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कई बार हमारे मन में संशय रहता है कि हो पाएगा कि नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम मैदान पर उतरे ही नहीं, खेले ही नहीं, तो जीत का सवाल पैदा नहीं होता। तो अपन उतरे। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी ये माइक थी, अब लोग मुझे इससे ही पहचानते। तो जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था अपने इस कॉलेज के फेयरवेल में, मेरी हालत थी, मैं ही जानता हूँ, कपड़े गीले नहीं हुए, बाकी सब हो गया। जब पहली बार गुरुजी ने प्रवचन करवाया आगरा में, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे कपकपा रहे, जवान लड़खड़ा रही। प्रवचन के बाद गुरुजी ने, अब गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे, हम लोग नीचे थे, उन्होंने बुलाया ऊपर आ। बोले क्या किया? मैंने कहा प्रवचन मत करा। मैंने कहा बीपी हाई लो, मैंने कहा अटैक भी आ सकता है। बोले सीखो। तो उस चीज़ को करते करते सीखते हैं। जैसे किसी को फोबिया हो जाए, छिपकली का फोबिया है किसी को, डर लगता, छिपकली जिस कमरे उस कमरे में जाएंगे ही नहीं। तो आपको डर दूर करने का उपाय बता रहा हूँ। एक रबड़ की छिपकली लाओ, नकली, 3-4 अलग अलग कलर की, काली रबड़ की, दिन भर उसके साथ खेलो। आप हंस रहे हो, अब मैं उपाय बता रहा हूँ, आप हंस रहे हो।
उस रबड़ की छिपकली के साथ दिन भर खींचो, उसकी नाक दबाओ, उसकी आँख से खेलो, उसकी पूँछ हिलाओ, रबड़ की है, असली है, नकली तो है, नकली है, असली तो है नहीं। तो उसके साथ आप फेमिलियर हो जाओगे, फिर उस दीवार की छिपकली से आपको डर नहीं लगेगा। तो फेमिलियर नहीं होगे तब तक नहीं होगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, फिर आप 101वें दिन देखना, आप बोलोगे कि हाँ महाराज मुझको सफलता मिली। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे इंदौर से विकास जी रारा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति सुखी रहता है तो हम उसे देख के बोलते हैं कि धर्म करो तो अगले जन्म में काम आएगा, तो वो व्यक्ति बोलता है कि अगला जन्म किसने देखा। और कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो कहता है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से काम किए जिससे मुझे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे मतलब अभी कोई सुखी व्यक्ति है तो वह सुख में सुखी नहीं रहता, और दुखी है तो वो दुख में दुखी नहीं रहता, तो ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझना चाहिए, आत्मा की त्रैकालिकता, कि मैं था, हूँ, रहूँगा। अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो कहता अगला जन्म किसने देखा, तो जो है तो इसी में एंजॉय करो। तो उसको पूछना कि आप जिस रिक्शे में बैठ कर के आए हो, वो जो चला रहा था वो भी तो इंसान था। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, मल्टी में रहते हो, वहाँ नीचे कोई गरीब रहता है कि नहीं? दोनों ही तो इंसान हैं। अंतर क्या है? वो बोलेगा मैं लकी हूँ। अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, बोले मैं लकी हूँ। अच्छा, आप लकी हो तो वो क्या है? बोले अनलकी है। तो अनलकी क्यों है? मनुष्य होने के बाद भी वो अनलकी है। ऐसे भी बच्चे हैं बेटा, जो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। पैदा हुए बच्चे को शुगर, पैदा हुआ है उसको उसी दिन से इंसुलिन लग रहा है। ऐसे भी केस भारत में है, विश्व में है। उस बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा? इसका मतलब साफ है कि पूर्व जन्म था, और जो पूर्व जन्म नहीं मानता या अगला जन्म नहीं मानता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। न सुखी व्यक्ति जीवन भर सुखी रह सकता है, न दुखी व्यक्ति जीवन भर दुखी रह सकता है। वो अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसी पंक्ति बोलो कि खुश रहने वाला दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति खुश हो जाए। तो धीरे से बीरबल कहता है ये दिन भी निकल जाएंगे, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो जब ये पंक्ति, जो सुखी था उसने देखा तो वो दुखी हो गया, और जो दुखी था वो सुखी हो गया। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है जगत में, कोई ना परमानेंट, ना लेडीज़ हो या जेंट्स, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है, हम परमानेंट हैं, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीक्षांत हाड़ा जी। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुजी, अभी जो पट्टाचारी महोत्सव हुआ, इसके अंदर 4 महीने तक गुरुजी को आहार दिया, चौके लगाए, सब चीज़ें करी। उस वजह से कलश, अभिषेक, पूजा पाठ वगैरह सब छूट गए थे। तो क्या इसका दोष लगेगा? और दोष लगेगा तो आचार्य जी से प्रायश्चित लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात। देखिए, श्रावक के अपने आवश्यक हैं, गुरु पास्ती अलग है, देव पूजा अलग है। अगर आप कहीं बिहार आदि में हो, वहाँ जिनबिंब है ही नहीं, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जिनबिंब नहीं, अपन बिहार में थे। तो उस समय आप गुरुजन का पाठ प्रक्षाल कर लें, उनकी पूजा कर लें, तो पंच परमेष्टि के अंदर वो है। लेकिन जिनाभिषेक और पाठ प्रक्षाल दोनों में अंतर होता है। इसलिए पहले के श्रावक अपने साथ जिनबिंब लेके चलते थे, ताकि उनके जिनदेव के दर्शन बंद ना हो। अब यद्यपि अपना उद्देश्य सही था, लेकिन फिर भी जिनाभिषेक नहीं किया, वो प्रमाद था। आपको उसका प्रायश्चित देना चाहिए, क्योंकि आपका नियम है पूजन अभिषेक का। लेकिन वो आपने प्रमादवश, कम प्रमाद था और उसके पीछे कारण कुछ और था, तो इतना बड़ा दोष नहीं, लेकिन दोष तो है। तो आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। और अगली बार के लिए ध्यान रखना, कभी ऐसा हो जाए पहले मैं अभिषेक करूँगा, बाद में दूसरा काम करूँगा, 5 मिनट का अंतर आता है 10 मिनट का, थोड़ा सा एक चक्कर ज़्यादा लग जाता है बस। तो इसका डिफरेंस रखिए। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, नहीं कर पा रहे, अब मंदिरों में क्या है कि वो चौकीदार सिस्टम हो गया है, बुरा नहीं मानना आपने, इतने ही बजे अभिषेक होगा और इसके बाद नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं? पहले का सिस्टम अच्छा था, जो आता था भगवान को पांडुक शिला पे रखता था, अभिषेक करता था, मार्जिन करके वापस विसर्जन करता था। अब वो सिस्टम हो गया 1 टाइम,
तो बेचारे लोग वंचित रह जाते हैं। अगर कोई कहे कि भगवान कोई ऐसे और वैसे नहीं कि कभी भी रख लें, तो उनसे कहना भगवान आराधना के लिए ही रखे गए। अब ऐसे वक्त भगवान के चरण स्पर्श करके चले जाएं, क्षमा याचना कर लें, अर्घ चढ़ा लें, लघु पूजा कर लें, ऐसा समझिए। लेकिन फिर भी अपन अपने गुरु पास्ती में तो लगे रहे, अपन ने देव पूजा नहीं करी, तो इसलिए वो तत्संबंधी दोष तो रहेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अरुण जी साहा। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हम जयपुर प्रवेश 19 तारीख को हुआ गुरुदेव, आपका आज 25 तारीख 7 दिन हो गए। ऐसा हुआ कि पूरे समय मैं आप ही के पास रहा, तो 3-4 जने ऐसे मिले जो आए और उन्होंने ऐसे बोला कि गुरुजी बड़े सुंदर हैं, गुरुजी के फेस का ग्लो इतना अच्छा है, हम इतने फेस वॉश यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, तो भी अजीब से हो रखे हैं और गुरुजी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो उसका क्या कारण है गुरुदेव? देखिए, उनसे बोलना कि जिस ब्रांड की क्रीम हम लगाते हैं आप भी लगाएं, हम रत्नत्रय ब्रांड की लगाते हैं। आप देखना कि महाराजों के पास से कभी बदबू नहीं आती, महाराजों के पास से कभी बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो भोजन शुद्ध करते हैं। जब शुद्ध भोजन करते हैं तो जो चीज़ें बाहर मल आदि निकलता है उसमें भी इतनी बदबू नहीं आती। दूसरी बात, रही बात चेहरे की चमक की, न मैं कोई क्रीम लगाता हूँ न कोई विशेष तेल लगाता हूँ, अभी भी कुछ नहीं लगा, पसीना है। तो साधना की अपने अपना प्रभाव है। जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ली थी तो वो इतने गोरे नहीं थे। अगर किसी ने उस समय अजमेर में देखा हो उनको, तो वो इतने गोरे नहीं थे, लेकिन साधना करके, साधना का उन्होंने, ऐसा नहीं कि गोरे होने के लिए साधना की, उन्होंने साधना करी और जो शरीर का वीर था वो ओज बन गया। तो जो जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे सब होता है। बाकी रत्नत्रय की प्राप्ति जिनको हो जाती है, वो गोरे हों या सावले, उनका चेहरा सुंदर लगता है। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, गुरु उसको वैसे दिखते हैं। जिसकी श्रद्धा नहीं है वो सोचता है कि नंगा है, ये कैसे घूम रहे हैं बाबा जी। जिसकी श्रद्धा होती है वो देखता है, कहता है कि धन्य है, आज हमको गुरु जी के दर्शन मिल गए। गुरु जी ने हम लोगों से एक बात कही थी दीक्षांत, कि बेटा जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे पर हमेशा प्रमुदित परिणाम रखना। अपन इतनी गर्मी में चल के आए, उसके बाद जब चल के जाते हैं लोग पूछते महाराज जी ठीक हो? अपन अब उस दिन 16 किलोमीटर चल के अपन बीलवा गए थे। अब लोग हमसे पूछते महाराज जी बढ़िया हो? अब उनसे क्या बताएं, 16 किलोमीटर धूप में चले हैं, बढ़िया तो है ही, अब कैसे हैं? तो मुस्कुरा के रहो। छुल्लक जी कहाँ हैं? आप जितना प्रसन्न रहेंगे, चेहरे की चमक और लोगों का आकर्षण आपके प्रति उतना अच्छा रहेगा। विशुद्धि का परिणाम है। जिनको ऐसा ग्लो चाहिए हो हमारे पास आए, हम उनको भी एजेंट बना देंगे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे उदयभान जी बड़जात्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चतुर्थ काल, अब हम लोग अभी पंचम काल में हैं, तो जब जब चतुर्थ काल की बात आती है तो वो कौन से आयाम हो, जब हमें ये महसूस हो कि ये चीज़ें सब चतुर्थ काल की हैं। मेरा भावार्थ ये है, जैसे प्रतिमाएं जो होती हैं, तो क्या पंचम काल से पहले भी प्रतिमाओं का इसी तरह का नियोग किया जाता था, या अगर कई बार जैसे प्रतिमाएं, पुरानी प्रतिमाएं देखते हैं तो बोले ये चतुर्थकालीन प्रतिमा है, तो इसका मतलब उससे पहले भी प्रतिमाएं होती थी, क्या इतनी छोटी छोटी साइज की होती थी? ये संशय हमेशा बना रहता है, कृपया करके समाधान दें। देखिए, आचार्य भगवान कहते हैं कि धनिया पत्ती के बराबर मंदिर और सरसों के दाने बराबर मूर्ति, इतना भी कोई स्थापित कर देता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। वसुनंदी स्वामी वसुनंदी श्रावकाचार में लिखते हैं, अभी का ग्रंथ नहीं है, 1000 साल पुराना है। तो छोटे जिन बिंबो या बड़े जिन बिंबो, स्थापना का कोई विकल्प नहीं। अब रही बात चतुर्थकालीन, तो ये कुछ फंडे रहते हैं कि चतुर्थकालीन बोल दो तो ज़्यादा बोली जाएगी, तो हर प्रतिमा को अपन को चतुर्थकालीन नहीं बोल देना चाहिए। जो आर्कियोलॉजी वाले हैं वो सब बता देते हैं कि कितने साल पुरानी है। पत्थर हो सकता है बहुत पुराना, पत्थर तो 10,000 साल पुराना भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। उसमें मूर्ति कब बनी है,
और हर मूर्ति की अपनी आकृति होती है। जिस मूर्ति के नीचे धर्म चक्र हो वो 1500 वर्ष प्राचीन है, इससे प्राचीन नहीं है। बाकी चतुर्थकालीन की बात कहें अगर अपन, तो मैंने तो पूरा भारत बहुत सारा हिस्सा घूम लिया, 10 स्टेट तो घूमे ही हैं, पूरा वो भी नहीं घूम पाया मैं 10 स्टेट भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि चतुर्थ काल की है। पुरानी शिल्प कला भी मिली, और मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रतिमा चतुर्थ काल की नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन ऐसे हर बिंब को प्राचीन को अपन चतुर्थ काल का नहीं कह सकते। ललितपुर के पास एक गांव है लागोन, अंदर इंटीरियर में है। हम लोगों ने जब गुरुजी के साथ वहाँ की वंदना की थी, वहाँ एक 24 जैसा भगवान का एक बिंब था, उसमें 23 भगवान थे, अंतिम तीर्थंकर नहीं थे, उसमें पारसनाथ थे, बस सबके नाम चिन्ह लिखे थे। उसमें भगवान पारसनाथ 23वें हैं, 24 मूर्ति नहीं, उसमें 23 ही है। तो मैंने सोचा हो सकता है उस समय की जब भगवान महावीर स्वामी नहीं हुए थे, तो ये अपना मेरा अनुमान है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अपन हर मूर्ति को ये नहीं कह सकते कि चतुर्थकालीन ही है। एक मूर्ति की प्रशस्ति में 1245 संवत्सर लिखना था, और कारीगर के हाथ से एक लिखना भूल गया, तो 245 हो गया। तो एक व्यक्ति ने हमसे बोला, महाराज जी 18 साल पुरानी मूर्ति है। मैंने कहा भाई साहब उस समय हिंदी थी ही नहीं, प्रशस्ति तो इसमें हिंदी में लिखी है। तो आगे की मूर्ति देखी तो दोनों की लिखावट एक सी थी, उसमें 1245 लिखा था। मैंने कहा इसमें एक डंडा लिखना भूल गए। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसा समझ नहीं तो महाराज जी जैसे जिसके नीचे प्रशस्ति नहीं लिखी हुई है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं वो उससे एक लिंक तो नहीं है? नहीं, ऐसा है तो अब आज की मूर्ति बिना प्रशस्ति के आज की मूर्ति की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। पुरानी मूर्ति के जो बनावट है उससे इस बात का प्रमाण निकाला जाता है कि मूर्ति कितनी पुरानी है। एक मूर्ति नंदन तिवारी करके विद्वान है भारत में, अभी बनारस रहते हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। और अभी हमने गोष्ठी कराई थी भीलवाड़ा में 2 साल पहले चातुर्मास में, इसी विषय पर हुई थी। तो जिसमें प्रशस्ति नहीं लिखी उसको अपन ये नहीं कह सकते कि वो चतुर्थ काल की। अगर कोई ग्रंथ मिल जाए और लेखक का नाम नहीं हो तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये तो अनंत काल पुराना हो गया, ऐसा समझिए। नमस्कार। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अजीत पहाड़िया। नमस्ते गुरुदेव। जैन धर्म में कल्कि और उपकल्कि की क्या अवधारणा है, इसके संबंध में थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, पंचम काल जब प्रारंभ हुआ तो भगवान की देशना में आया कि हर 1000 साल में कल्कि और 500 वर्ष में उपकल्कि आएगा, जो धर्म को ह्रास की ओर ले जाएगा। और ये पूर्व में भी हुआ है, आगे भी होगा। अभी स्वर्णिम युग चल रहा है, अभी अपन दर्शन को, जैन दर्शन को अच्छी हाइट पर देख रहे हैं। फिर कल्कि आएंगे तो फिर गिरता भी है, उठता भी है, और यही क्रम चलता रहेगा। पंचम काल के अंत तक यही क्रम चलता रहेगा, और फिर 6वां काल प्रारंभ होगा। ऐसा कल्कि उपकल्कि का 1000 और 500 वर्ष का वर्णन आता है। भद्रबाहु संहिता और तिलोय परिणति में इसका विशेष ज्ञान है, अध्ययन करेंगे तो मालूम चले। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मिताली जैन। मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन दर्शन में जिन बिंब के अखंड दर्शन को ही कहा गया है, खंडित दर्शन का निषेध किया गया है। तो महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि जो जिन बिंब हम मंदिर जी में विराजमान करते हैं और वेदी में एक आगे और एक पीछे इस तरह से करते हैं कि पीछे की जिन बिंब के पूर्ण दर्शन नहीं होते हैं, तो इसमें क्या खंडित दर्शन का दोष नहीं लगता है? और अगर लगता है तो फिर इसकी तरफ हमारी दृष्टि क्यों नहीं है? देखिए, 2 बातें हैं, एक दर्शन में अवरोध और एक पूजता में अवरोध। आचार्य लिखते हैं कि सिरहीनो न वंदनीय, जो प्रतिमा सिर विहीन है उसके वंदना नहीं होती। बाकी से जो अपने उपांग हैं, अंग टूट गया तो मूर्ति खंडित है, अगर उपांग खंडित हो गए हैं तो उनका जीर्णोद्धार भी करा सकते हैं और वो पूजिता को प्राप्त हो सकती है। अब जो मंदिर में जिन बिंब रखे हैं जैसे, और उनके सामने भी भगवान रखे हैं, आजू बाजू भी रखे हैं, अथवा वेदी ऐसे बनी है कि भगवान ढक गए, तो उसमें खंडित मूर्ति के दर्शन का कोई भी दोष नहीं आएगा। हाँ, वास्तु संबंधी दोष इसलिए है कि भगवान का चिन्ह नहीं दिखता, तो चिन्ह नहीं दिखता तो वहाँ दोष है। जितने भी जिन बिंब होते हैं
उनको वैसे रखना चाहिए कि सारे बिंब पूरे पूरे तरीके से दिखते रहें। अक्सर हम ये करते हैं कि प्रतिमाओं को ऐसे रख दिया जाता है कि भगवान ढक जाते हैं, ऐसा नहीं। अगर ज़्यादा बिंब हो गए तो प्रतिमा बड़ी कीजिए, मतलब वेदी बड़ी कीजिए, और या फिर उनको ऐसे रखिए कि सारे भगवान अच्छे से दिखें। दोष नहीं है, अगर ऐसा रखा भी रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देखें मूल नायक भगवान को ये फोटो में, तो इसमें अलग दिखते हैं, और अगर सामने बिंब रख दें तो वो अलग दिखते हैं। उनको साइड में ही रखना चाहिए। मूल नायक भगवान, खासकर मूल नायक, ढकना नहीं चाहिए। कई बार लोग यंत्र आदि रख देते हैं तो चिन्ह ढक जाता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए। फिर भी जहाँ की जैसी व्यवस्था हो ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कैलाश जी छाबड़ा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भगवान जी, महाराज जी मेरी ये शंका है कि जब दर्शन करते हुए या पाठ करते हुए उबासी आती है तो उसका कोई दोष लगता है? देखिए, ये जो दर्शन, वंदना आदि या कायस्वर्ग आदि के दोष हैं, उसमें ये भी दोष आता है कि उबासी आ गई, छींक आ गई। इसी के कारण अपन अंत में जब स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, प्रवचन सुनने के बाद फिर एक कायस्वर करते हैं कि हमसे जो भी त्रुटि हुई हो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब वो कुछ चीज़ें नेचुरल रहती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जवाई आ गई, छींक आ गई, तो कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए अपन को जो सभा के पश्चात अपन एक बार नमोकार 9 बार नमोकार पढ़ के कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग मतलब ये नहीं होता कि 9 बार नमोकार पढ़ना, शरीर को स्थिर करके 9 बार नमोकार पढ़ना, ये कायोत्सर्ग है। इसके लिए अपन कायोत्सर्ग करते हैं ताकि अपना वो दोष भी टल जाए, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए। और महाराज जी, जो अभिषेक करने से पुण्य मिलता है वो लड़कियों को और जो बख्शाल जी नहीं कर सकते उनको कैसे मिलेगा? अब देखिए, अपने मंदिर की व्यवस्था है, आगम में इसका कहीं ऐसा कोई निषेध नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप जहाँ रहते हैं वहाँ अभिषेक नहीं कर पाते तो वहाँ पूजा कर लीजिए। पूजा तो कर सकते हैं, अभिषेक तो देख सकते हैं, तो कम से कम पूजा तो करके पुण्य कमा लें, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे किरण जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल ये देखा जा रहा है कि भक्तामृत स्त्रोत का पठन सामूहिक राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसकी में क्या होता है, एक से लोग बोलते हैं, भजन बोलते हैं, डांस करते हैं, फिर दीपक चढ़ाते हैं। कहीं हो रहा है संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, डांस करते हैं, वो चलते हैं। तो क्या ये उचित है? मेरे हिसाब से संस्कृत में होना चाहिए या हिंदी के साथ होना चाहिए, इसे समाधान करो। देखिए, मूलतः भक्तांबर स्तोत्र महानतुंग स्वामी ने संस्कृत में ही लिखा है, और इसके अलावा कोई भी संरचना भक्तांबर जी की प्राप्त नहीं हुई महानतुंग स्वामी के द्वारा। फिर बीच के मध्य में आचार्यों ने वो जो षटखंड आगम का मंगलाचरण था, नमो जुनानम, नमो ओई जुनानम, उन 48 को किन्हीं विद्वान ने, आचार्यों ने इससे रिद्धि मंत्र जैसा जोड़ दिया, तो वो प्रचलित हो गया। फिर क्या होता है, अपनी अपनी रुचि होती, लोग पद्यानुवाद करते हैं। पद्यानुवाद के पश्चात उनकी भगवान, क्योंकि संस्कृत हर कोई जानता नहीं है, तो उन हिंदी से वो भगवान की उस भक्ति से कनेक्ट होते हैं। अपनी अपनी रुचि है। अगर कोई चाहता है कि हम संस्कृत का करें तो आप मूल पाठ करके विधान कर लें, कोई बाधा नहीं, बहुत अच्छा है। अगर समय है और उनकी रुचि और अधिक भक्ति करने की है तो हिंदी का कर लें, लेकिन इतना ध्यान रखें जो भी भजन आप गा रहे हैं या जो आप उसका हिंदी का पाठ कर रहे हैं, उस भजन में या उसके बीच में नृत्य आदि में अश्लीलता नहीं होना चाहिए। भगवान की आराधना करने का एक साधन है नृत्य। डांस करना और नृत्य करने में अंतर है। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भिन्न चीज़ है, वो जो डांस कर रहे हैं वो भिन्न चीज़ है। तो अपनी अपनी भक्ति करने का तरीका है, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। हमारा धर्म में विशुद्धि बताते हैं कि भावों का सब कुछ महत्व रहता है, पर मन वचन काया की शुद्धता भी जरूरी होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम किसको महत्व दें, मतलब मन तो बहुत कुछ होता है। कई बार गृहस्थी में रहते हैं, इतनी काया की शुद्धि नहीं रहती, तो कई बार जैसे स्वाध्याय करने का मन हो तो फिर। देखिए,
मन वचन काय तीनों योग की शुद्धि अंतरंग की विशुद्धि का साधन है। जो आपकी बहिरंग शुद्धि है वो आपके अंतरंग की विशुद्धि का साधन बनती है। अगर बहिरंग में शुद्धि नहीं है तो वो अंतरंग में भी विशुद्धि उसकी नहीं आएगी। अब रही बात घर गृहस्थी की, तो अभी मैं बताऊं तो लोग तो अभी मंदिर जो आ रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है मंदिर में आ पाएंगे। पहले के ज़माने थे लोग धोती पहनते थे, लहू शंका जाते तो बैठ के जाते थे। अब सब कपड़े छीटे छीटे लेके मंदिर आ जाते हैं। खुल के नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो अब वो इतनी अशुद्धि हो गई, जो श्रावक सुबह शुद्धि करते हैं जंगल के लिए फ्रेश होने जाते हैं, उसकी भी शुद्धि अभी ढंग से नहीं आती। मिट्टी से शुद्धि करना चाहिए पूरी, मल द्वार आदि की भी, तो इस चीज़ से तो वंचित हो गए। फिर भी मैं कहता हूँ कि जितना कर सकते हो उतना कर लें। हाथ पैर धो लें, कम से कम इतनी हाथ पैर और मुख शुद्धि करके कर लें। 5 प्रकार का स्नान कहा है। एक पूरा स्नान होता है, एक सिर को छोड़ करके कंधे आदि से जो महिलाएं करती हैं। हर दिन आप बाल गीले नहीं करते ना, तो आप कंधे से स्नान कर लेते हैं, तो वो भी स्नान ही है। फिर एक स्नान आता है कि दोनों हाथों की एंकल से और दोनों पैरों घुटनों से और मुख को धो लेना, ये भी स्नान है। केवल एड़ी को धोना भी स्नान है। एक जन जो गुरुजन जो स्नान करते हैं, दंड स्नान का भी प्रायश्चित रूप होता है, किसी अशुद्ध वस्तु से स्पर्श हो गए। तो इस प्रकार की 5 प्रकार का स्नान है। जब आप स्वाध्याय करें तो हाथ पैर धो करके, मुख धो करके बैठ जाएं, ये भी आपकी शुद्धि का साधन बनेगा। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की